जय जगन्नाथ एक सन्यासी जिन्होंने पाकिस्तान में भी 12 हिंदू मंदिर स्थापित कर दिए। पाकिस्तान जैसे हरामी मुसलमान देश में 12 हिंदू मंदिर स्थापित करना ये इतना आसान बात नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूँ इस्कॉन फाउंडर, जिनके पास एक वक्त था खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सारा दुनिया में 108 मंदिर स्थापित कर दिए। आज दुनिया में 600 से भी ज़्यादा सेंटर इस्कॉन का है। 1966 की बात है, उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट पर एक फाउंडेशन खड़ा किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। जी ये कहानी शुरू होती है 1996 सितंबर महीने में कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म होने के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में उनका माता स्वर्गवास हो गए। उनके माताजी का देहांत के बाद जैसे तैसे करके ये खुद को संभाला और सारा गम को अपना बगल में रख के ये आगे चल पड़े। ये शुरू से पढ़ाई में बहुत तेज थे। स्कॉट चर्च अंग्रेजी कॉलेज में ये पढ़ाई किए। ये बहुत अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते थे। उनका अंग्रेजी के आगे अंग्रेज वाला भी अपना डिक्शनरी खोजते थे। श्रीला प्रभुपाद 1922 में ये अपने गुरु से मिले। ये जब अपने गुरु से मिले, गुरु उनको देख के उनका अंग्रेजी बोलना सुन के उनसे बहुत प्रभावित हुए और गुरु उनको देख के ये समझ गए ये, क्योंकि शास्त्र में उनका बहुत मन लग रहा था। उनका गुरु उनसे बोले, तुम भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सारा विश्व में पहुंचाओ, क्योंकि अंग्रेज का बुक्स तो हमारे देश में आते हैं, लेकिन हमारा बुक्स हमारे देश के बाहर कभी नहीं जा पाता है। उनका गुरु का बात मान के ये उस दिन से भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए। ये शुरू से एक सन्यासी नहीं थे। उनका एक खुद का एक फार्मासिस्ट कंपनी था। इलाहाबाद प्रयागराज में उनका फैक्ट्री था। ये एक दिन फैक्ट्री से घर लौट के देखे तो अपना जो भगवद गीता ट्रांसलेट किए थे वो कहीं नहीं था। वो ढूंढने लगे और अपना पत्नी को ये पूछे, मैंने जो ट्रांसलेट किया था वो कागज़ कहाँ गए। उनका पत्नी जो बोले वो सुन के चौंक गए। उनका पत्नी बोले, मैं वो कागज़ को एक रद्दी वाले से बेच दिया और बदले में रद्दी वाले ने मेरे को चाय पत्ती दिया। ये सुन के श्रीला प्रभुपाद बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए और ये बोलने लगे, तुमको क्या चाहिए, टी और मी। गलती से उनका पत्नी बोल दिया टी। उस दिन से ये घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ के वृंदावन चले गए। वृंदावन में फिर से भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जारी रखे। उन्होंने सोचा, मैं अगर वृंदावन में रहूँगा तो ये भगवद गीता सारा दुनिया में कैसे फैलेगा। उनको पता था दुनिया का सबसे नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका का सबसे नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क। उन्होंने वृंदावन छोड़ के अमेरिका के लिए रवाना हुए। उस वक्त उनको 70 साल हो गया था। फिर भी उन्होंने 32 दिन का जहाज़ में सफ़र करके अमेरिका चले गए। जहाज़ के अंदर उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था। उनको पता था अमेरिका में उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन ये अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो अमेरिका में जाके टॉस्किन स्क्वायर पार्क में पहुंच गए। ये 1966 की बात है। उस वक्त अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध हो रहा था। उस वार में हिप्पीस लोग अमेरिका में आ गए थे। ये हिप्पीस अपना घर छोड़ के ये स्वतंत्र हो गए थे। हिप्पीस बिना वस्त्र घूमते थे। ये कहीं दिन तक नहीं नहाते थे।
ये खुद उनका जो मर्जी वही करते थे, नशा करते थे। ये देखे ये हिप्पीस लोग के बीच जाके खुद को शामिल कर दिए। ये श्रीला प्रभुपाद सोचे अगर मैं हिप्पीस लोग को सुधार दूंगा, यही मेरे शिष्य बन जाएंगे और यही मेरे काम आएंगे। ये हिप्पीस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हिप्पीस उनको बहुत तंग करते थे। उनके ऊपर सिगरेट फूंकते थे, टॉयलेट लाइन में उनको धक्का मारते थे, उनको बहुत बेइज्जती करते थे। लेकिन ये गुस्सा नहीं करते थे, उनको समझाते थे। उनके लिए खाना बनाते थे, गुलाब जामुन बना के उनको खिलाते थे और उनको भगवद गीता सुनाते थे। एक दिन श्रीला प्रभुपाद एक आदमी से पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? उन्होंने ये जवाब दिया, क्योंकि नशा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हवा में रहता हूँ। ये सुन के प्रभुपाद ने कहा, मेरा पास एक ऐसा नशा है, जो तुम ये नशा करोगे तो हमेशा हवा में रहोगी, ये नशा छोड़ दोगी। ये सुन के बाद में बोला, वो कौन सा नशा है? प्रभुपाद ने कहा, ये हरि नाम का नशा है, तुम करोगी? वो आदमी ने हाँ कह दिया। उस दिन से वो बाद उनको हरि नाम सिखाना और भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दिए। आहिस्ता 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 करके वो सारे हिप्पीस को हैप्पी बना दिए। उधर अमेरिका में उन्होंने 10,000 शिष्य बना लिए और बाद में 2 यूरोप, 2 ऑस्ट्रेलिया, 2 इंग्लैंड और 2 इंडिया भी भेज दिए। और ऐसे करके वो पाकिस्तान में भी 2 शिष्य भेज दिए और अपना भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना वो कभी नहीं छोड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने भगवद गीता को 25 भाषा में ट्रांसलेट कर दिए। और उनके पास जब पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा अगरबत्ती बना के बेचना शुरू किया और 3 साल के अंदर उनको $1 मिलियन का रेवेन्यू आ गया था। उसी पैसे को उन्होंने मंदिर बनाने में लगा दिए और 5 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने बुक्स ट्रांसलेट करके सारे दुनिया में बांट दिए। जो पैसा वो बुक्स में जरिए उनको मिला, वो भी मंदिर बनाने में जारी रखे। ऐसे करके वो दुनिया में 108 से भी ज़्यादा मंदिर बना दिए। श्रीला प्रभुपाद ये हमेशा ट्रांसलेट करते थे। ये दिन में 24 से 22 घंटे काम करते थे और 2 घंटे सोते थे। ये जीवन काल में 10,000 से भी ज़्यादा लेटर लिख दिए। ये हमेशा लेटर लिख के अपने शिष्यों से बात करते थे। ये अमेरिका से साउथ अफ्रीका तक लेटर लिखते थे और लेटर से भी वो सब जवाब देते थे। एक दिन अमेरिका में एक रिपोर्टर श्रीला प्रभुपाद के इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी क्या आप भगवान हैं? उनका बात सुन के प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं भगवान का नौकर हूँ। और फिर बोला, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सुन के वो रिपोर्टर चौंक गए और ये बात अमेरिका में और अखबार में छप गया। श्रीला प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे, मैंने जो आपको सिखाया है तुम दूसरों को सिखाओ और तुम दूसरों से भी कहो, वो भी दूसरे को सिखाए और उनसे भी कहो, वो भी और किसी को सिखाए। ऐसा करके वो दुनिया में और देश में 6 कॉन्टिनेंट्स में अपना सेंटर और मंदिर बना दिए। उनका मूल लक्ष्य था गीता को सारा दुनिया में पहुंचाना। ये एक दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रथ यात्रा में आए थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको अंग्रेजी कह के
मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन वो रथ यात्रा को सारा विश्व में लेके आए। उस दिन से इस्कॉन के जितने सारे मंदिर है उस दिन से वो रथ यात्रा निकालते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत बूढ़ा हो गए थे, इसलिए उनके ट्रांसलेट करना तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तभी वो एक डाटा फोन के जरिए रिकॉर्ड करना चालू किए। प्रभुपाद रिकॉर्ड करते थे और उनका शिष्य वो रिकॉर्ड को सुन के ट्रांसलेट करते थे। उन्होंने एक अच्छा ट्रस्ट फूड लाइफ में एक अच्छा ट्रस्ट शुरू किया था, जिनके द्वारा हर दिन 14 लाख गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाता था। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स खुद कहा है, बचपन में शुरू से भी उनके पास भी पैसा नहीं था। वो हरे कृष्णा टेम्पल 7 माइल पैदल चल के वो शाम को खाना खा के आते थे, अपना पेट भरते थे। भारत में सरकार के मिड डे मील योजना को इस्कॉन अपना हाथ ले लिया है और हर दिन गरीब बच्चों को मिड डे मील खिलाता है। इस्कॉन ऐसा ट्रस्ट है जिन्होंने अपना प्रमोशन कभी नहीं किया है, फिर भी वो दुनिया में हर कोने कोने में फैल गया है। एक दिन हेनरी फोर्ड का बेटा अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद उसने बोला, वो इज हेनरी फोर्ड। उन्होंने बोला, मेरा फादर वो फोर्ड मोटर्स का फाउंडर हेनरी फोर्ड। उसके बाद प्रभुपाद ने कहा, वेयर इज ही हेनरी फोर्ड नाउ। ऐसा सुन के वो अल्फ्रेड फोर्ड बिल्कुल समझ गए, ज़िंदगी में कोई नहीं, दुनिया में जिंदा रहना है, खाली हाथ ऊपर जाना है। उस दिन से वो आपको प्रभुपाद के चरणों पर खुद को समर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद 77 नवंबर 14 तारीख को वो दुनिया छोड़ के चले गए। हमारे ख्याल से श्रील प्रभुपाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।